अस्सलाम वालेकुम डी ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम गोल्ड में टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं जो कि 16 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2024 तक हमारे एनालिसिस होगी। अच्छा, हमने गोल्ड को बहुत अरसे से हम एक चीज़ देख रहे थे कि अपना इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करे जो कि 2531 का था। ठीक है, 2531 का एक ब्रेकआउट इसने रेजिस्टेंस लेवल का किया है। और अच्छा, इसको हम थोड़ा सा साइड में कर दें क्योंकि मैं एक आपको ना बहुत दिन से पहले एक रिट्रेसमेंट पे एक ट्रेड में अनाउंस कर रहा था, क्योंकि 2467 तक एक रिट्रेसमेंट देख रहे थे कि वहाँ से हम बाई करेंगे, लेकिन मार्केट ने एक्यूरेट इस एरिया से बाय नहीं उठा सका। तो मेरे ख्याल में 71 तक गया, लेकिन मेरी जो एक पहली ट्रेड थी इस एरिया से, क्योंकि दोबारा आके ब्रेक इवन पर हिट हो गई थी प्रॉफिट में जाके, फिर उसके बाद हमने दोबारा इसमें से ट्रेड ओपन की थी। अच्छा, बाय द वे अभी हमने देखना है कि मार्केट करेगी क्या। और दूसरा, अगर अभी आप तक मेरे ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो ये मेरा नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया, मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, क्योंकि हमने 1000 से 10,000 डॉलर तक जो प्रोजेक्ट लेके जाना है उस ट्रेडिंग लाइव ट्रेडिंग ग्रुप में आप मेरे साथ ऐड हो सकते हैं। अच्छा, तो अभी बात करते हैं कि जी ठीक है, मार्केट अभी किधर जाना चाह रही है और इतना हाईएस्ट क्यों गई है, इसकी क्या रीज़न थी। तो इसकी रीज़न जो थी ना, ये वही थी जो कि मैं काफ़ी अरसे से की बात कर रहा था। मार्केट ने ऊपर जाना है, ऊपर जाना है और सिर्फ ऊपर जाना है। यानी कि जनवरी 2024 में मैंने ये बात कर दी थी कि गोल्ड का हाईएस्ट जितने भी लेवल्स हैं वो तैयार हो रहे हैं, अभी मार्केट ने वो कर दिया। अभी बात इसको ज़रा साइड में रखते हैं। अभी हमने देखना है कि मार्केट में हम नेक्स्ट वीक कौन सी स्विंग ट्रेड को उठा सकते हैं, अभी हमने उसको ज़रा देखना है। बाकी हम इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, पहले हम चलते हैं, देख लेते हैं ज़रा हमारे पास क्या न्यूज़ वगैरह आ रही है। अच्छा, मंडे को देखें तो मीडियम इम्पैक्ट की एक न्यूज़ है। अच्छा, मीडियम इम्पैक्ट की ये वाली न्यूज़ हमें लाजमी काम करवाएगी। ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के 5:30 पर होगी न्यूज़, जो कि ट्यूसडे को देखें। ट्यूसडे को भी अगर हम देखें तो हमारे पास एक और दो 5:30 पर है जी। अच्छा, फर्दर हम नीचे की तरफ चलते हैं। वेडनेसडे को देखें तो वेडनेसडे को भी हमारे पास FOMC है जो कि पाकिस्तान के 11 बजे हैं। अच्छा, ये FOMC मार्केट को लाजमी हिलाएगी। अच्छा, जो मैं एक स्ट्रक्चर जो अपने माइंड में एक बना रहा हूँ ना कि मार्केट ने एक टेक्निकल करना है, तो ये वाली FOMC कर सकती है जिसपे हमें ट्रेड बड़ी बेहतरीन मिल सकती है। ये कब है जी? वेडनेसडे को। थर्सडे को देखें तो थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं जो कि हाई इम्पैक्ट हैं। इस दौरान जो स्ट्रक्चर की जो बिहेवियर तैयार हुआ होगा, जो कि लास्ट जो हमें देगा FOMC, उसके बाद मार्केट ये वाला काम करवा जाएगी। ये भी माइंड में आ गया जी, ठीक है कि टेक्निकल मार्केट क्या करेगी। अब फ्राइडे को देखें, लास्ट फ्राइडे को भी मीडियम इम्पैक्ट थी और अभी भी मीडियम इम्पैक्ट है, जो कि FOMC स्पीच है। मोस्ट प्रोबेबली जो चांस है हमारे वो रेस्ट करने के हैं। अगर रेस्ट ना किया, कोई सेटअप रेडी हुआ तो फिर हम काम करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, मार्केट अपने जोन से निकल गया पहले भी, जैसे कि आप देख सकते हैं। हाईलाइट करता हूँ, आज मैं बहुत सारी चीज़ें, यानी कि ये नहीं मैं कहूँगा अच्छा जी टेक्निकल ये देखें टेक्निकल वो देखें। बहुत पहले भी मैं एक चीज़ समझाता होता था कि मार्केट ना अपने लेवल टू लेवल चल रही है, जोन टू जोन चल रही है। जो इसका एक जोन ख़त्म हुआ फिर नेक्स्ट उस जोन में चली जाती है, फिर उसके बाद इसका एक और जोन है जो कि मार्केट उधर चली जाएगी। ठीक है, तो मार्केट जोन टू जोन चल रही है इस तरह की। ठीक है, लेकिन जब इसके वापस आने का टाइम होगा ना, तब मार्केट बोलेगी कि मैं वापस जा रही हूँ। जब वापस जाएगी तब भी हमने सेल में लाजमी बैठना है। अभी हम देखें मार्केट में जो एक स्ट्रक्चर वाइज चीज़ है, जैसे कि मैं यहाँ पर देखूँ तो आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक ये वाला जोन ब्रेक हुआ है जो कि टेक्निकल बड़ा बेहतरीन जोन रहा, और काफ़ी टाइम तक लास्ट टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने शेयर की थी उसमें भी ये मैंने चीज़ बात की थी कि जब ये ब्रेकआउट करेगा तो हम बाय में बैठेंगे। ठीक है, एक इसने किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ। अच्छा, ये भी 8 दफ़ा भी आया था, फिर 9th, फिर इसने ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, तो अब बात यह है कि टेक्निकल मार्केट हमें जो स्ट्रक्चर वाइज नज़र आती है, उस स्ट्रक्चर वाइज हमें इस तरीके से नज़र आती है कि अच्छा, इसको मैं रिमूव कर दूँ ताकि वो हमें ये डिस्टर्ब कर रहा है। पहली तो बात यह है कि मैंने एक लेवल बताया था जो कि 2550 तक का एक बताया था।
यानी कि इतना था कि ये ब्रेकआउट करेगा, इधर रहेगा, फिर दोबारा हम इसमें एक हाईएस्ट पॉइंट के लिए बैठ सकते हैं। तो अभी जो मार्केट में जो एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड देखना चाहिए वो ये है कि हमें एक रिटेस्ट ये वाला है जो कि एक सपोर्ट लेवल है इस वक्त। इस सपोर्ट लेवल में अगर ज़ोर ज़्यादा हुआ तो ये काम करवा जाएगा, नहीं तो हमें, क्योंकि जो मुझे ज़्यादा चांस नज़र आ रहे हैं जो कि मार्केट में 25-30 तक एक रिट्रेसमेंट है। 30 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है मार्केट के रिट्रेसमेंट पे। यानी कि जब मैं इधर देख रहा था इस एरिया में कि मुझे मार्केट 67 तक रिट्रेसमेंट दे, मार्केट 71 तक गई, मार्केट में ज़ोर नहीं था। ज़ोर इसमें क्या था? बुलिश का। लेकिन गिरती इस तरह थी कि अगला बंदा कंफ्यूज हो जाता था कि मार्केट अब गई 1800 पर। एक मार्केट का जो बिहेवियर होता है उसके मुताबिक चलना पड़ता है। तो मार्केट हमें एक ये वाला स्ट्रक्चर दे सकती है जी, बड़ा बेहतरीन स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूँ पूरे वीकली तो मैं सारी ड्राइंग्स ख़त्म करता हूँ अपने चार्ट से। जितनी भी कैंडल्स बनी थी सब कुछ बना था, उसके मुताबिक यही था कि जी ठीक है ये इस तरह की चीज़ बनी है लेकिन ये फेल हो सकती है। लास्ट वीक में देखें तो जो हमें एक साइन जो इसने एक मार्केट को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मार्केट बार बार एक ही बात कर रही थी कि मैंने ऊपर जाना है। मार्केट ने अपना हाईएस्ट लेवल लगा रही है लेकिन यहाँ पे इसका एंडिंग नहीं है, यहाँ पर इसका एंडिंग नहीं है। यानी कि पहले भी मार्केट यहाँ से क्या कुछ साइन देती रही है कि जी मैं जा रही हूँ ऐसे एरिया में जा रही हूँ, जो कि मार्केट लोगों की एक तमन्ना थी कि जी मार्केट इस एरिया में जाए। कितना ज़बरदस्त बैरिश का साइन था और मुझे पता था कि मार्केट ने ये बैरिश के साइन को एक्सेप्ट नहीं करना। क्यों? मार्केट के ट्रेंड को समझने की कोशिश की है हमने। मार्केट में देखा है कि मार्केट में चल गया है। इसी तरह जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर वाइज एक चीज़ है, बड़ी बड़ी आसान सी बातों में करूँगा। जैसे कि हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर था ये वाला, ठीक है, ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर था। अच्छा, इस जोन से जब मार्केट निकली है, ठीक है, इस जोन से मार्केट निकलने के बाद देखें वापस नहीं आई। अच्छा, वापस इस जोन पे रिटेस्ट नहीं किया। अच्छा, इस जोन पे रिटेस्ट इसका क्यों नहीं हुआ? क्या वजूहत थी? एक था जी ब्रेकआउट इसने किया जी, ठीक है। अच्छा, रिटेस्ट इसका किधर बनता है था? रिटेस्ट इसका बनता था जब इसने हाईएस्ट लेवल को टच किया, ये वाला। अच्छा, ये गया। अभी मैं इसको जूम इन करता हूँ फिर आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, कैंडल्स भी सारी क्लियर हैं आपकी तरफ। ये जब चीज़ देखेंगे मार्केट ने पहले क्या किया, एक साइन दिया हमें कि जी मैंने डिसरिस्पेक्ट कर दिया, मार्केट तुम्हारा अगला काम अपना है। जब ये ब्रेकआउट हुआ, देखिए मार्केट ने दोबारा इस एरिया को रिटेस्ट किया, कैंडल्स बुलिश बनाई, बनाने के बाद दोबारा क्या उसने किया, दोबारा इसी पॉइंट पर आया, ठीक है, इसी पॉइंट पर जाके रिटेस्ट किया। ये कैंडल आई, पेरिश का साइन दिया, कुछ भी किया, दोबारा मार्केट इस लेवल को टच करके ऊपर गई। उसके बाद मार्केट ने दोबारा नीचे आने की जहमत ही नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर को, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल पड़ी है, जितनी डिटेल को आप समझेंगे आपको मज़ा भी आएगा और ट्रेड करने में भी आसानी होगी। अब देखें जी कि इसमें जितनी भी डिटेल्स पड़ी हुई हैं, मार्केट का चार्ट खुद बोल रहा है। फिर ये एक जोन इसने ब्रेक किया, ऊपर निकल गया, जो था ना रिटेस्ट मार्केट ने, जो इस एरिया में भी देखिए चार्ट बहुत छोटा सा हो गया, लेकिन डिटेल शेयर करता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद देखें प्राइस कहाँ पर गई, एक नए जोन में चली गई। नए जोन के बाद जब गई, अब इसी तरह इसको देखें, अपना इसने इस जोन को ब्रेक किया, इधर रिटेस्ट किया, एक नए जोन में जा रही है। अभी हाईएस्ट इसका लेवल की मैं बात करूं, मार्केट अपना हाईएस्ट लेवल नया बनाने के पूरे मूड में है। अभी इसने H4 में इसने हमें एक बैरिश का एक साइन दिया। चलें जी, हम अब पूरा मंथली कैंडल भी देखते हैं। मंथली कैंडल देखें, जो मैं आपको बात हमेशा करता था ना कि मार्केट ने ये कर दिया वो कर दिया, सब की जो अजम्पशंस थी या ये माइंड था मार्केट इस कैंडल पे गिरेगी, इस पे गिरेगी, इस पे गिरेगी, लेकिन मार्केट अपना साइन देती गई है बुलिश का। अभी जो साइन है ना, मुझे जो नज़र आ रहा है, देखिए 2700 भी इसके आगे, 27-20 भी इसके आगे कुछ भी नहीं है फिल वक्त।
लेकिन मार्केट अपने स्ट्रक्चर और पैटर्न के साथ जाएगी। 27-20 की कहानी देखें तो हमारे पास ये बन रही है, लेकिन ये एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री पड़ी हुई है। ये नहीं कहेंगे जी कल हम सुबह उठेंगे मार्केट चली जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। मार्केट के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री पड़ी हुई होती है जिसको मार्केट ने इसको एक्सेप्ट करना होता है। अभी हम देखते हैं दिल्ली को। जब हम दिल्ली को देखेंगे तो इस दिल्ली में मार्केट को एक छोटे से डब्ल्यू पैटर्न के साथ भी वर्कआउट किया हुआ है, एक जोन का भी ब्रेकआउट है। अब देखें इस कैंडल को देखते हुए आपके माइंड में सेल का साइन नज़र आ ही नहीं रहा। मार्केट क्या करेगी, नेक्स्ट साइन दे देगी बेरिश का, प्राइस को होल्ड करेगा, कुछ भी करेगा। लेकिन यहाँ का रिटेस्ट मिलना, प्राइस को रिटेस्ट मिलना और यहाँ पे प्राइस का जो ऊपर जाना डेफिनेटली एक खूबसूरत है। दूसरा, मुझे इसके चांस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। इसके थोड़े जो है ना फिर कदरे बेहतर कुछ साफ और क्लियर नज़र आते हैं। लेकिन जैसे मार्केट जिस बिहेवियर के साथ जा रही है ना, इसका बिहेवियर जो है ना वो नीचे की तरफ दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि जब मैं H4 को ओपन करता हूँ, H4 में देखेंगे ठीक है जी, हमें एक साइन उसने दे दिया, यानी कि H4 जब इसने ब्रेक आउट किया, यहाँ पे प्राइस को होल्ड किया, यहाँ पे प्राइस को एक साइन दिया, ओके लेट्स रीटेस्ट फॉर दिस, कोई नहीं हुआ। फिर एक बड़ी कैंडल बन गई। अब देखेंगे एक डिटेल पड़ी है। डिटेल हमें क्या शो करती है कि बड़ी कैंडल है, छोटी कैंडल जनरेट हुई, फिर उससे और छोटी हुई, जो कि प्राइस को इंडिकेट करती है रिटेस्ट के लिए। ठीक है, वो भी ख़त्म हो गया। फिर ऊपर गया, फिर दोबारा जो कैंडल हमें एक हैम्बर की शेप में नज़र आया, वो भी हमें इंडिकेट कर रहा है डाउन के लिए, लेकिन प्राइस को पुश कर रहा है। देयर इज़ नो वार, लेकिन ये एक टेक्निकल गया है। लोगों के माइंड में पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी, लेकिन ये गोल्ड टेक्निकल ही ऊपर गया है, इसने टेक्निकल ही मूव दी है। अच्छा, अब उस एरिया में आया जैसे कि इसने एक बेरिश का साइन दिया है। देयर इज़ नो एनी बेरिश साइन। अगर ये टेस्ट करे तो डेफिनेटली गुड है। मंडे को कोई वार हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, प्राइस विल बी फ्लाई। मार्केट ओपन होने से पहले फ्लाई हुई होती हुई नज़र आएगी। तो हमें जो है ना मार्केट में देखें अच्छा सा रिटेस्ट मिले, चाहे वो रिटेस्ट हमें इस एरिया में मिले, चाहे इस एरिया में मिले, चाहे इस एरिया में मिले, कहीं पे भी मिले। सेलर के लिए मैं बात करूंगा, सेलर के लिए आज वो आपको सेल की ट्रेड में, एक छोटी सी सेल की ट्रेड में आपको प्रॉफिट देके खुश कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैप करेगा। आसान अल्फाजों में बात यह है कि अगर आपको सेल बैठना भी है ना, चाहे 1 वीक इंतज़ार करें, चाहे 10 वीक इंतज़ार करें, लेकिन देखें सही कि मार्केट बोलेगी ओके मैं जा रही हूँ नीचे। अब जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना था, क्या बातें हो रही थी, ये मार्केट ने ऊपर जाना है, बुलिश होना है, बुलिश होना है, मार्केट बोल रही थी। अभी मार्केट जब नीचे जाना हुआ तो तब भी बोलेगी। तो जो भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस को लाजमी करें, बाकी यूज़ करें। दूसरा, अपने मनी मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक चला करें। तो ये इस जोन से तो खैर मार्केट निकल चुकी है, उससे पहले इसके जोन थे वो भी निकल गए हैं, लेकिन जो इससे पहले वाले जोन में देखें तो मार्केट की बड़ी बड़ी क्रैशिंग मिली हुई है, जिसपे रिटेस्ट बड़ा मिला तो मार्केट ने हरकत की हुई है। तो हर एक, क्योंकि ये पीछे वाली तो बहुत बड़ी डिटेल है ना, उसको छोड़ ही दें। खैर इस डिटेल को भी हमने देखना है कि हमारे पास क्या चीज़ें मिलती हैं, गिरती हुई मिलती हैं, क्या मिलती हैं। ठीक है, दुआओं में याद रखिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिल सके। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।